हेलो बच्चों, दिस इज मनोज गोयल सर। और आज मैं आप लोगों को अपनी क्लास में आपकी एनसीईआरटी की साइंस बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसके अगले टॉपिक यानी चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करने जा रहे हैं, है ना। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक बेटा, जरा ध्यान से समझना। एक्चुअली इससे पिछले वाली वीडियोस में मैंने जो स्टेट्स ऑफ मैटर को एक्सप्लेन किया था, मैटर की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की थी, और उन वीडियोस का लिंक मैंने नीचे वाली वीडियो में दे दिया है। तो ठीक है, तो आप नीचे वाली वीडियो से नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में से इसका लिंक निकाल करके और वहां आप लोग जो उन वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर। बेटा आप जानते हैं कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक होती है बेटा गैस। जानते हैं हम। तो जब सॉलिड्स को आप हीट करेंगे क्या होगा? हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा? मेल्टिंग। क्या कहा? जब सॉलिड्स को हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी बेटे? मेल्टिंग कहलाएगी। डन बेटा। इसका अपोजिट भी होता है, कूलिंग। जब आप लिक्विड को कूल करोगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक, ये जानते हैं हम लोग जाते हैं। ऐसे ही जब लिक्विड को आप हीट करोगे तब क्या होगा? इट स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा? वेपराइजेशन। क्या कहलाएगी? वेपराइजेशन। ऐसे ही द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू लिक्विड, सॉरी, द प्रोसेस इन विच अ गैस स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड क्या? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। ध्यान रखेंगे, ये कब हो रहा है? कूलिंग पर। बात समझ में आ गई? नहीं आई? याद रखी कहानी में कोई परेशानी? आई थिंक इसमें नहीं है, क्योंकि जनरल टर्म्स है, आप लोग बहुत पहले से पढ़ते चले जा रहे हैं। अब यहां पर हमारे पास कुछ और भी टर्म्स हैं। पहले तो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। द प्रोसेस इन विच द सॉलिड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। दूसरा, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड ऑन कूलिंग कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। थर्ड, अ लिक्विड व्हेन हीटेड चेंजेस इनटू इट्स gaseous state, and this process is called vaporization। ठीक, यहां पर हम गैस के साथ एक और टर्म यूज कर लेते हैं, वेपर। ठीक, फिर ऐसे ही द प्रोसेस इन विच अ गैस स्टार्ट्स चेंजिंग टू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इन टर्म्स में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, जनरल टर्म्स है। ठीक है, इसके बाद कुछ और चीजें, एक दो चीजें। एक होता है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। शॉर्ट में आप इसे m.p.p लिख सकते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इनटू लिक्विड। ये सिंपली कह दो, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। ठीक, वो क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ऐसे ही फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। ठीक, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, चलिए थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, और पहले एक्सप्लेन ये करूंगा कि सॉलिड्स जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट कैसे हो जाते हैं। सॉलिड, सबसे पहली चीज सॉलिड के बेसिक स्ट्रक्चर पर जाइए। सॉलिड के अंदर क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली एंड टाइटली पैक्ड विद ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ये चीज सॉलिड्स में क्या चीज है?
मॉलिक्यूल्स होते हैं वो tightly packed, closely packed, and there is a large force of attraction. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अगर आपकी दोस्ती पक्की है आपके फ्रेंड्स के साथ में तो क्या होगा, क्या होगा, आपकी दोस्ती की बॉन्डिंग, आपकी दोस्ती के बॉन्ड को कोई भी तोड़ नहीं पाएगा, और अगर तोड़ना चाहता है तो उसे बहुत सारी एनर्जी अपनी वेस्ट करनी पड़ेगी। ऐसे ही यहां पर होता है। एक्चुअली क्या होता है, सॉलिड्स को जब हम गर्म करते हैं तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। मैंने सबसे पहले क्या किया है, हीट किया है, फिर क्या होगा, यहां पर पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशंस होंगे। जब ये बहुत तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच का जो फोर्स है वो क्या होगा, वीक हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वैनिश्ड हो जाएगा, बिल्कुल मतलब वो खत्म हो जाएगा, उनके बीच का बहुत कम रह जाएगा, और इतना कम रह जाएगा कि ये पार्टिकल्स वो एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू कर देंगे और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इस पूरे को एक बार फिर से मैं लिखकर एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझना। फर्स्ट, व्हेन सॉलिड इज हीटेड, ठीक बेटा, क्या होगा, पार्टिकल्स गेन एनर्जी। ठीक भाई, जब आप गर्म करोगे तो एनर्जी मिलेगी। सेकेंडली, दे वाइब्रेट फास्टर। अब ये तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा जरा। गर्मियों के दिन है और आपकी बेंच, आपके स्कूल में क्लास में आपकी वाली जो डेस्क सीट है उस पर जो केवल 2 बच्चे बैठते हैं, ठीक, और गर्मियों में ना पंखा चल रहा है स्लोली स्लोली, ठीक है। अब वो टीचर ने जो एक बच्चे को दूसरी क्लास से लाकर आपकी सीट पर बैठा दिया, गर्मी है, 3 बच्चे हो गए। अब आप क्या करोगे, थोड़ी देर बाद इधर हट जा, अरे थोड़ा खिसक जा, अरे थोड़ा सक जा, और यू स्टार्ट पुशिंग ईच अदर। हो सकता है कुछ देर बाद ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एक को धक्का मार दो, वो नीचे गिर पड़े। इतनी जगह तू ही बैठ जाए यहाँ पर आकर के। वही चीज यहाँ पर है। पार्टिकल्स में क्या हुआ, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर, तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, और जब तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कब, जब मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा इनका, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल बहुत कम हो जाएगा। दे ओवरकम देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां क्या कहेंगे, एट मेल्टिंग पॉइंट दे ओवरकम, ये बढ़ा देता हूं मैं पहले वाला, है ना, फोर्स ऑफ attraction and start leaving. This causes melting. बात समझ में आ गई बेटे? जब सॉलिड को गर्म किया, पार्टिकल्स ने तेजी से वाइब्रेट किया, वाइब्रेट होंगे तो क्या होंगे, बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और जब मेल्टिंग पॉइंट आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा। दे विल ओवरकम देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। इज दैट डन बेटा? बात समझ में आ गई? चलिए, अब ऐसे ही जब लिक्विड्स को आप ठंडा करेंगे तो उसका अपोजिट होगा। सर कैसे? लिक्विड्स को ठंडा किया तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स लूज एनर्जी, स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग slowly, come closer, force of attraction increases, and at freezing point, at their freezing points, the solid liquid starts freezing. फिर समझो मैंने क्या कहा, लिक्विड को जब आप ठंडा करोगे तो उसके अंदर की एनर्जी बाहर जाएगी, हीट बाहर जाएगी, तो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन की स्पीड कम हो जाएगी, वो पास पास आ जाएंगे, और जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो बहुत पास आ जाएंगे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा,
और लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इज दैट डन बेटा? इसके बाद हम बात करेंगे लिक्विड टू वेपर्स। एक्चुअली वेपर्स है क्या भाई? ये गैसियस स्टेट ही तो है लिक्विड्स की। वेपर क्या है बेटा? गैसियस स्टेट ऑफ अ लिक्विड। और इसीलिए जब इसको हीट करते हैं तो लिक्विड जब वेपर्स अपनी गैसियस स्टेट में चेंज होता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा? वेपराइजेशन। फिर समझो, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड ऑन हीटिंग स्टार्ट चेंजिंग इनटू इट्स वेपर्स इज नोन एज वेपराइजेशन। ठीक, अब वेपराइजेशन की हमारे पास दो फॉर्म्स होती हैं बेटे। सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि वेपर में कन्वर्ट होना शुरू क्यों हो जाता है, यही बता देते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे। बिल्कुल वही सॉलिड वाला केस। क्या होगा? मॉलिक्यूल्स लिक्विड में क्या है, सॉलिड के कंपैरिजन में तो थोड़े दूर दूर ही होते हैं। जब आप लिक्विड्स को गर्म करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट हीटिंग द लिक्विड, तब क्या होगा? इनके मॉलिक्यूल्स तेजी से वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। विल दे और नॉट? यस। जब वो तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा? उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा एंड एट देयर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होगा? दे स्टार्ट लीविंग द सरफेस ऑफ द लिक्विड, क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बिल्कुल कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, और ये अपने लिक्विड की सरफेस से जो है वहां से दूर जाना शुरू कर देंगे, एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे, और जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इस दैट डन? अब काफी देर हो चुकी है, यहाँ पर इसमें एक पॉइंट ऐसा है जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक बॉइलिंग है और एक एवेपोरेशन है। यहाँ पर हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक बॉइलिंग और एक एवेपोरेशन। दोनों में ही लिक्विड जो है वो अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? चलिए थोड़ी देर बेटे, सपोज करो फर्श पर पानी फैला दिया हमने, थोड़ा सा, एक गिलास पानी फैला देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद अगर आप वहां जाते हैं तो क्या होगा? सोचो, लिक्विड विल गेट डिसअपियर्ड। सर पानी सूख चुका है, वहां से पानी कहां गया? मम्मी ने क्या धरती गर्म कर दी, या मैंने धरती गर्म कर दी, या किसी और ने धरती गर्म कर दी? नहीं, हमने किसी ने कुछ भी हीटिंग नहीं की है, ना पोंछा लगाया है। क्या हो गया? निकल कर वो अपने आप पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। चलो छोड़ो, कपड़े सुखाते हैं हम लोग, कपड़े गीले होते हैं, ले जाके डाल दिया उसे बाहर डोरी के ऊपर सुखाने, तो क्या होगा? कपड़े थोड़ी देर बाद अपने आप सूख जाते हैं, धूप में सूख जाते हैं। सर ये तो क्या बात है? ठीक है, चलिए छोड़िए, कुछ मत करिए। एक घर में, अपने घर में चौड़ी सी, मतलब चौड़ा पैन ले लीजिएगा, कढ़ाई जैसा, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर रख दीजिएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आप देखते जाइएगा पानी उसका धीरे धीरे करके कम हो जाता है, अल्टीमेटली पानी गायब। सर पानी गया कहां? गर्म तो किसी ने किया नहीं है। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। हमने क्या कहा? कोई भी लिक्विड है, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कोई भी टेम्परेचर हो, ठीक, लिक्विड जनरली जो है वो लगातार वेपर्स में कन्वर्ट होते रहते, धीरे 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 अपनी सरफेस से। भाई सपोज को जैसे ये लिक्विड है इसमें, तो यहाँ सरफेस के मॉलिक्यूल धीरे धीरे करके जो है अपने आप यहां से एवेपोरेट होते रहते हैं, अपने आप यहां से वेपर्स में चेंज होते रहते हैं। तो द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू, लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर्स विदाउट हीटिंग, जिसमें हम हीट नहीं कर रहे हैं, ठीक, तो वो क्या कहलाती है? एवेपोरेशन। क्या कहलाएगी बेटे? एवेपोरेशन। फिर समझो, when a liquid changes into its gaseous state without heating and below its boiling point, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? हमारी evaporation। Is that done? बट लेकिन जब हम उसे हीट करते हैं, और हीट करने पर उसका पूरा पूरा लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? बॉइलिंग। सीधी बात है, बॉइलिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर्स ऑन हीटिंग, और इसमें क्या है? विदाउट हीटिंग। इज दैट डन?
पानी भगोनी में आप गर्म कर रहे हैं, वो बॉइलिंग कर रहे हैं आप लोग, ठीक, पैन में गर्म कर रहे हैं आप लोग, तो वो क्या है, बॉइलिंग है। लेकिन अगर कपड़े सूख रहे हैं या पानी कहीं पड़ा हुआ वो अपने आप सूख गया, दैट इज कॉल्ड एवेपोरेशन। इज दैट डन बेटा? पक्का? चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहां पर मेरे पास एक पॉइंट और अभी छोटा सा लेफ्ट है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा कि सॉलिड को अगर हम गर्म करते हैं तो किस में कन्वर्ट होगा, पहले लिक्विड में, फिर लिक्विड को गर्म करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, गैस में, गैस को ठंडा करोगे वापस पहले लिक्विड में आएगी, और फिर लिक्विड को ठंडा करोगे फिर से सॉलिड स्टेट में आएगा। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं कि अगर उनको सॉलिड स्टेट में हैं और अगर आप उनको गर्म कर रहे हैं तो दे डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू देयर वेपर्स और गैसियस स्टेट। और अपोजिट में भी ये हीटिंग पर और ये कूलिंग। There are few substances which on heating directly convert into vapors and on cooling their vapors directly convert into solid state without changing into liquid is called sublimation. ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, sublimation. The process in which a solid on heating directly changes into its vapors is called sublimation and vice versa, it is also called sublimation. ठीक, सॉलिड को गर्म करोगे डायरेक्ट वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेपर्स को ठंडा करने पर डायरेक्टली वो कूल होकर के सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी बेटे, सब्लिमेशन। जैसे हम कपूर की बात करें, कैम्फर, नैफ्थलीन बॉल्स, नैफ्थलीन बॉल्स आपको नहीं, कपूर की गोलियां कहते हैं जिनको हम कपड़ों में डाल दी जाती हैं सर्दियों के बाद, और जब दोबारा उन्हें देखा जाता है तो गोलियां कुछ दिन बाद गायब हो जाती है वहां से। एक्चुअली है क्या है, वो कैम्फर बॉल्स हैं एक्चुअली, है ना, वो क्या है, नैफ्थलीन बॉल्स, सॉरी। और ये नैफ्थलीन बॉल्स जैसे वो हीट होती हैं क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं और धीरे करके गायब हो जाती हैं। ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड एक सब्सटेंस होता है, केमिकल है, ये भी आपका कैसा है, सबलाइन सब्सटेंस होता है। ठीक, तो कैम्फर, नैफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड ये क्या है, सबलाइन सब्सटेंस, और इसके बारे में भी और हम अगले चैप्टर में थोड़ा सा और पढ़ेंगे अभी। अब हमारे पास इसमें एक छोटी सी चीज और आती है, कई बार एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि व्हाई इज देयर नो चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द change in state। सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, ठीक, चलिए वील टेक वाटर, सपोज वाटर का टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, गर्म करेंगे, एक स्टेट ऐसी भी आएगी द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड द टेम्परेचर बिकम्स 100 डिग्री सेल्सियस। इसी वाटर को अगर आप और फर्दर गर्म करते हो, इट स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू स्टीम, और स्टीम का टेम्परेचर भी कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। अरे सर आपने तो इस वाटर को बहुत सारी हीट दी थी, बहुत सारी हीट दी, तभी तो आगे स्टीम में कन्वर्ट हुई, वो हीट कहां गई, वो हीट कहां गई? अरे भाई वो जो हीट थी वो इस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में खर्च हो गई। क्या कहा, द हीट दैट आई गेव द वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस get used in converting the water into steam। Is that done? फिर एक बार 100 डिग्री सेल्सियस का पानी होता है और 100 डिग्री पर स्टीम है, लेकिन सर जो हीट दी थी हमने वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में, भाई अपने आप तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा नहीं, कन्वर्ट होगा जब आप इसे गर्म करते चले जाओ तो हीट बनती चली जाएगी, और उस स्टीम का जो टेम्परेचर होगा वो भी 100 डिग्री होगा। तो यहां पर जो हमने हीट दी थी वही इट हैज यूज्ड इनटू फॉर्मेशन ऑफ स्टीम। इज दैट डन? तो ऐसी हीट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को हिंदी में भी लिख देता हूं, छिपी हुई हीट,
वो हीट दिख नहीं रही है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों की अगर हम बात करें तो वो बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, डिफरेंट गुप्त सीक्रेट। भाई यहां पर ये हीट नजर कहां आ रही है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट द लेटेंट हीट। ठीक, फिलहाल बात आती है सो द हीट विच इज यूज्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। बात समझ में आ गई? फिर समझो, when there is a change in the state, the heat given or used by it used in the change of state, and that heat is called latent heat. अब जरा अपने क्वेश्चन पर दिमाग लगाइए। मैंने क्या कहा था, why is there no change in the temperature during the change in the state? तो आप क्या कहोगे, during the change in the state the heat given to a substance is used as its latent heat। बात समझ में आ गई? और ये लेटेंट हीट जनरली जो है, ये वाली जो हीट है, इसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो बढ़ नहीं रहा है। लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, बात करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्या कहा, टेम्परेचर में चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो हीट उसको दी जा रही है वो हीट जो है वो इट इज यूज्ड एज अ लेटेंट हीट। इज दैट डन? लेटेंट हीट के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। लेटेंट हीट, बेटा आप लोग जनरली दो तरह की लेटेंट हीट पढ़ोगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरी आप पढ़ने जा रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आप नाम से समझ सकते हैं। जब मेल्टिंग होगी तो लेटेंट हीट क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जब वेपर्स बनेंगे तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगी। तो अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। सर डिफाइन कैसे करनी है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। फिर एक बार, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड into its liquid state, ठीक, at its melting point। ठीक है। अब दूसरा, it is the amount of heat which is required to change 1 kilogram of liquid into its vapor at its boiling point। बात क्लियर हो गई? ये कब के लिए बात आ रही, मेल्टिंग पॉइंट पर होगा, और ये कब होगा,